हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें दो क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। ठीक है, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। बताएं कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है। शारदा की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? राजीव ने कहा। राजीव जी कहा शारदा की ओर इशारा करते हुए कि इसकी माँ को, इसकी माँ शारदा की माँ, यहाँ पे मान लीजिए इसकी माँ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। इसकी माँ की इकलौती पुत्री, तो शारदा तो खुद हो जाएगी इकलौती पुत्री इसकी माँ की। तो किसकी माँ है? राजीव की, राजीव के माँ हो गया ये। ठीक ना। तो कह रहा है यहाँ पे राजीव का शारदा से क्या संबंध है। शारदा का कौन है? राजीव। जिससे रहेगा ना से, तो उसका कौन है? शारदा से, तो यानी कि शारदा का कौन है? राजीव। तो शारदा का कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बेटा, पुत्र। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है पुत्र, आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताया कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, प्रकाश है एक मनोज है। ठीक ना। कह रहा है कि उसकी माँ, प्रकाश ने कहा कि मनोज की माँ, यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं मनोज की माँ। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ, मनोज की माँ मेरी माँ की, यानी कि प्रकाश की माँ की, प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री है इसकी माँ। मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश, ये हो गया प्रकाश के माँ, प्रकाश के माँ की इकलौती पुत्री हो गई इसकी माँ। ठीक ना। तो कह रहा है फिर बता कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। प्रकाश का कौन है? मनोज। तो जब इसकी माँ का ये पुत्री, तो इसकी बहन हो गई प्रकाश का, ये भाई बहन हो जाएगा। इसकी मनोज की माँ है, तो यानी कि बहन का यह बेटा हो गया। तो बहन का बेटा क्या लगता होगा? पूछ रहा है इसमें कि बताए कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, यानी प्रकाश का कौन है? मनोज। तो हम कह देंगे भगीना, बहन का बेटा भगीना होता है। ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भगीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। बताए कि मीना का राज से क्या संबंध है। राज की ओर इंगित करते हुए, यहाँ पे मान लीजिए राज है, उसके बाद कह रहा है किसने कहा? मीना ने कहा। मीना ने कहा राज की ओर इंगित करते हुए उसके पिताजी, किसके? राज के पिताजी, उसको बताइए क्या है? मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादाजी के, यानी कि मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र है। दादाजी, फिर यहाँ के ऊपर हो जाएगा इसका दादाजी के इकलौते पुत्र, इसके पिताजी हो जाएगा। तो कौन है इकलौते पुत्र? उसके पिताजी, यानी कि इसके राज के पिताजी है। तो इसका भी, मीना के भी पिताजी वही हो जाएगा। कह रहा है कि राज के पिताजी मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे भाई बहन। उसके बाद कह रहा है इसमें कि बताए कि मीना का राज से क्या संबंध है। मीना का राज से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा राज का बहन। तो इसमें कह रहा है, ये ऐसा नहीं गलती करेंगे कि हम कि मीना से बता देंगे कि ये राज इसका भाई हो जाएगा, ऐसा आंसर नहीं, मतलब इसका हो जाएगा कह रहा है कि अब क्वेश्चन में कह रहा है बताया कि मीना का राज से क्या संबंध है, मतलब राज का कौन है? मीना। तो ये हो जाएगा बहन। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर है 1 में ही बहन।
आपका आंसर हो जाएगा बहन। ऐसा काम नहीं करेंगे कि भाई मार का ऑप्शन में अगर भाई रहेगा तो होता है कि इसमें जल्दी जल्दी में भाई मार देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा बहन। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। इसमें एक और टाइप बचा हुआ है जो अगले ही वीडियो में हम बताएंगे। इसमें आपको सावधानी पूर्वक बनाना होता है। रिलेशन आप थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आपका आंसर गलती हो जाएगा, इसलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।